शब्दों में उन्हें नरक जाने से हमें खींच कर निकालना है, उन्हें हमें बचा लेना, हमें उन्हें यीशु मसीह के पास लाना है। और देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ 37वां पद, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ हुआ, होकर सारे यहूदिया में फैल गया। कब? जब ये वचन प्रचार होना शुरू हुआ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या बोलता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं आपको इस बात को बता रहा था, मैंने अपनी भी छोटी सी गवाही दिया, अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण की गवाही दिया। अब उन्होंने इस वचन को लिया और क्लेम करना शुरू किया। प्रभु, आपने किस रीति से यीशु मसीह नासरी को आपने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा। मैं आज आपको एक बात बताऊं, उन्होंने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया, अपना काम करना शुरू किया, और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हजारों, लाखों, करोड़ों तक उन्होंने संदेश को पहुंचा, करोड़ों अरबों तक उनका संदेश पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। उनके द्वारा परमेश्वर पिता का संदेश पहुंचा। सोचिए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसको उठाकर कहां से कहां पहुंचा देता। आज आपके लिए भी ये मौका है, आज आपके लिए भी ये अवसर है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को चुने और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अनुमति तो दें, अनुमति तो दें। हालेलुया। कई बार आप चंगाई इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप वचन को अनुमति नहीं देते अपने जीवन में काम करने का। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते। आप एक वचन को ले लिया, अब बोलो यीशु मसीह आपके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। विश्वास करें, दवाई पर नहीं, डॉक्टर पर नहीं, रिपोर्ट पर नहीं, परिस्थिति पर नहीं, कहना चाहिए सिस्टम पर नहीं, वो जो आपको वास्तव में जो तथ्य दिख रहा है उन पर नहीं, परंतु आपको परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा रखना है और उसकी सामर्थ पर भरोसा रखना है। रोमियो पुस्तक में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ, बोलता और उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा हुआ हमें भी जिलाएगा। बोलो प्रभु, आप मुझे भी जिलाएंगे, आप मुझे भी चंगा करेंगे, आप मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण को आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्रभु आप मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। बकरी चराने के स्थान में भी मैं एक ही चीज बोलता था, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करेंगे, प्रभु एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे। और मैं आज आपको एक बात बोलूं, लोग बुलाए अथवा नहीं बुलाए, ये माध्यम सबसे बेस्ट है। हालेलुया। इसके द्वारा हम अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिनलैंड, इंग्लैंड और कहना चाहिए एशिया में और दुनिया के हर कोने में जहां लोग वीडियोस को देख रहे हैं वहां पर हमको प्रभु पहुंचा देता है। हालेलुया। और हम नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जब एक फोन आता है, ब्रदर आपने प्रार्थना किया उस रात और हमारे जीवन में चंगाई आई। कल एक जवान बेटे और बेटी ने फोन किया, पास्टर जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दोपहर में इस ऑनलाइन प्रार्थना के बाद हमने उनके लिए प्रार्थना किया। उस बच्चे को प्रार्थना के बाद एक अच्छा जीवन साथी मिला। मैं उसकी भी गवाही बाद में बताऊंगा। और कल फिर उसके लिए हमने प्रार्थना किया। रात में हमने शाम को फिर उसको बोला था, बेटा आप एक पानी की बोतल लेना और तेल लेना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, राजस्थान के एक बीहड़ जगह में वो रहने वाला, 12 करके कोई जगह है, वहां पर कोई उतना ज्यादा नाम नहीं उस जगह का, मतलब हम लोग ज्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं, परंतु उसने वहां से फोन किया और सुनिएगा ध्यान से, और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। बहुत लंबे समय से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते। वो परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करता है, वो परमेश्वर है जो परिस्थिति को बदल देता है। कल एक और प्रभु के
जन ने फ़ोन किया, बोले हम चाहते हैं कि आप इस स्थान पर आकर प्रचार करें। एक और आंटी ने, एक बुज़ुर्ग आंटी ने जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही हैं, उन्होंने बोला, पास्टर आप हमारे यहाँ पर आइए और प्रचार करिए। मैंने बोला सारी महिमा प्रभु को मिले। जब हम इस वचन को लेकर प्रार्थना में लग जाते हैं, प्रभु अपने सेवक को, अपने जैसे दास को आपने इस्तेमाल किया, जैसे यीशु मसीह को इस्तेमाल किया, जैसे अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण को इस्तेमाल किया, प्रभु आप हमें भी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह पर वो अभिषेक आया, अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण पर भी वो अभिषेक आया, मेरे भी ऊपर वो अभिषेक काम कर रहा है और आपके ऊपर भी वो अभिषेक काम करेगा। यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँ, ये स्टेप बाय स्टेप प्रभु काम करना शुरू करता है। हमारे को ज़रूरत है अपने जीवन में उसे अनुमति देने की। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के चलन को नहीं समझ पाते, इसलिए अपने जीवन में वो उन बातों को वास्तविकता में होते हुए नहीं देखते। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कभी भी वास्तविक रूप से कार्य नहीं करता। अगर मुझे ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो चंगाई चाहता है, जाइए और बाइबल से वचनों को खुद खोज के निकालिए, और नहीं मिलेगा तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको भेजूंगा और ढेर सारे वचन भेजूंगा। परंतु मैं इस समय आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप से आप मेहनत करेंगे तो आप ठोक कर बोल सकते हो, अपने हाथ को दृढ़ता से बोल सकते हो कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मेरी सहायता किया और मैंने इन वचनों को लिया। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा को हम अनुमति नहीं देते। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के ऊपर ही काम करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन से हम प्रार्थना करेंगे, वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, तब वह उन बातों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। बंधन टूट जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव चला जाएगा, वो दुष्ट कार्य यीशु मसीह के नाम में रुक जाएंगे। उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 31वां पद इस प्रकार से बोलता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक अनुवाद इस प्रकार से बोलता है, जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्र थे वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको बल देता है, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन में अवसरों को लाता है, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन में मौके देता है, आपको शून्य की अवस्था से निकाल कर आपको बहुत सारी आशीषों में लेकर चले जाता है। ये वो है पवित्र आत्मा। कई बार हम लोग सोचते हैं बस हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु सुन लेगा। अरे प्रभु चाह रहा है आप उसको अनुमति दें, पवित्र आत्मा को अनुमति दें, वो आपके जीवन में काम करे। आपके और मेरे शब्दों की प्रार्थना से नहीं, परमेश्वर अपने वचन पर आधारित प्रार्थना को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कई बार लोग ना जलन रखते, कुड़न रखते, झूठ बोलते हैं और उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना में कुछ नहीं होएगा। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। एक और वचन मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरित काम उसका 5 उसका 3 इस प्रकार से बोलता है, इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला और धरती को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचाकर रख लिया। एक और अनुवाद इस प्रकार से बोलता, पतरस ने कहा, हे
हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आपको मालूम है, कई बार लोग चर्च जाते और झूठ बोलते, कई लोग एलिगेशन लगाते झूठा, कई लोग झूठ बोलते हैं। वो तो झूठा भविष्यवाणी करता है, झूठी भविष्यवाणी करती है, वो लोग तो ऐसा करते हैं, है ना। आपको मालूम है आप किसके लिए बोल रहे हो, किस जगह के लिए बोल रहे हो, आप किस काम के लिए बोल रहे हो। आप श्राप में आ जाओगे। मत बोलो, अभिषिक्त को मत छुओ। आप चुनाव आपने नहीं किया, स्वर्गीय बाप ने किया है उस व्यक्ति का, उस प्रभु के दास का, उस दासी का। मत बोलो। जो प्रभु ने आशीष दिया है ना, वो भी चली जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोने के पछताने के बावजूद भी फिर नहीं मिलता है प्रियो। आपको मालूम है, शिमशोन जो इतना शूरवीर था, जब उसने अपना बल खोया ना, उसको फिर कीमत चुकानी पड़ी, उसकी आंखें फूट गईं। आपको मालूम है, और शैतान ने उसे तमाशा बना दिया। मत करना अभिषेक का विरोध, मत करना अभिषेक का सामना, नहीं तो शैतान तमाशा बना देगा। शाऊल का तमाशा बन गया था। समझ रहे आप। खतना रहित लोग उसे कहना चाहिए खदेड़ रहे थे, मार रहे थे, मारने के लिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है। पतरस हनन्याह को बोलता है, भूमि को बेचा और उसके दाम को तूने क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है पवित्र आत्मा से। आप जान रहे हो मैं इस व्यक्ति के लिए झूठ बोल रहा हूं। आप किसको अनुमति दे रहे हो? शैतान को। प्रभु की आत्मा को अनुमति दो कि वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाए, वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार। कई बार लोग नहीं समझते, कई बार लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, और वो झूठ बोलना एक उनके जीवन में कला बन जाती है। झूठी बातें बोलना, इधर की बात उधर करना, एलिगेशन लगाना, ये नहीं करे। जलना कुड़ना,